हमारी गैलेक्सी में हो सकती हैं एलियन सभ्यताएं, पर उनमें से मर चुकी हैं कई शोध। मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी के बाहर एलियन सभ्यताओं की मौजूदगी हो सकती है, लेकिन उनमें से कई अब तक खत्म हो चुकी होंगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारे वैज्ञानिकों के पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और टेलीस्कोप मिलते जा रहे हैं। इन अन्वेषणों और खोजों में दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश भी जारी हुए। हाल ही में एक शोध ने सुझाया है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में एलियन सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनमें से ज़्यादातर पहले ही खत्म हो चुकी होंगी। यह अध्ययन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नासा का जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी और सैंटियागो हाई स्कूल के शोधकर्ताओं ने किया था। इसी महीने प्रकाशित हुए इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने मशहूर डेरेक सिमकरर के विकसित संस्कार का उपयोग किया है, जो हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी के बाहर बुद्धिमान जीवन की संभावनाओं का पता लगाती है। क्या आपको मालूम है समीकरण क्या है? तो चलिए बताते हैं। डेरेक समीकरण साल 1961 में फ्रैंक डेरेक लिखा था। यह समीकरण हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में उन जीवित एलियन सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाता है जो संचार कर सकती है। इस समीकरण में कोई कारकों को शामिल किया है, जिनमें तारों के निर्माण की गति, ग्रहों के साथ इनकी संख्या, वे ग्रहों जिनमें जीवन विकसित हो सकता है और होता है। क्या आपको मालूम है संख्या का अनुमान लगाना नहीं था उद्देश्य? डेरेक समीकरण के मूल रूप से सटीक संख्या का अनुमान लगाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका उद्देश्य यह बहस शुरू करना था कि पृथ्वी के बाहर कितनी सभ्यताओं का अस्तित्व है वर्तमान अध्ययन में जिसका फिर शुरू होना है। शोधकर्ताओं ने ऐसा ही बहुत से कारकों को शामिल किया जिनमें की वजह से जीवन का अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सकता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने का प्रयास किया था कि पृथ्वी से बाहर सक्षम बुद्धिमत्ता एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी कि ईटीआई का निर्माण उसके बनने के बाद 8 अरब साल बाद संभव है। शोधकर्ताओं ने यह भी पूर्वानुमान लगाया है कि इस तरह की कुछ सभ्यताएं गैलेक्सी के केंद्र से 13,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हो सकती हैं और पृथ्वी से 12,000 प्रकाश वर्ष पास हो सकती हैं, जहां इंसान मिल्की वे बनने के बाद 13.5 अरब साल बाद पैदा हुए होंगे। जानिए कैसे सूर्य के सबसे पास मरकरी में जीवन की संभावना को लगा इतना। नए कारकों को किया गया शामिल। अपने नतीजों के लिए वैज्ञानिकों ने उन कारकों को भी शामिल किया जो पहले नजरबंद किए गए थे। इसमें एक प्रक्रिया होती है अबायोजेनेसिस, जिसमें जीवों के अलावा भी जैविक अणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा एक अलग उपद्रव टाइम स्केल सेल्फ एनिहिलेशन ईटीआई की बड़ी प्रवृत्ति को भी शोधकर्ताओं ने अपने शोध में शामिल किया। गैलेक्सी में इतने बड़े पैमाने पर जीवन तलाशने के लिए अध्ययन नहीं हो पा रहे हैं। इस अध्ययन में उन कारकों को भी शामिल किया गया जिनमें से सभ्यताओं का अंत हो सकता है, जैसे विकिरण का सामना, उद्देश्य प्रकृति में सहरना, ठहराव आना, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकास और युद्ध जैसे कारकों के कारण ईटीआई की खुद के विनाश करने की प्रवृत्ति। इससे यह भी पता चलता है कि संभव है कि वर्तमान में मौजूद एलियन सभ्यता युवा होती है, क्योंकि सेल्फ एनिहिलेशन की स्थिति बहुत ही लंबे समय के बाद आती है। जानिए मंगल पर मानव ले जाकर लौटाने के लिए किन चुनौतियों से दो चार होना होगा हमें। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि उनके अध्ययन की अहमियत क्या है। उनके मुताबिक ईटीआई की खोज वाले अभियान वर्तमान तकनीक की वजह से सीमित तो है, लेकिन गैलेक्टिक पैमाने पर बुद्धिमान जीवन की मात्रात्मक समझ की कभी भी इसका एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही कहीं और जीवन भी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से संबंधित सवाल अभी भी विवादित है।